Today we are going to discuss the digestion of humans, and yesterday we have discussed digestion in humans, and we have started it yesterday, and we have done up to digestion in mouth. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। इन स्टमक फूड जो है हमारा ओरल कैविटी से बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप और ओसोफेगस पहुंच जाता है स्टमक में बाय मूवमेंट, बाय पीरियोडिक मूवमेंट, जिसको हम कहते थे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, आगे जब फूड पहुंचता है स्टमक में, ध्यान से सुनना, यहां से वर्ड्स नए नए आ जाएंगे। जैसे ही फूड पहुंचता है फूड पाइप में, सॉरी स्टमक में, फूड जो है हमारा, सॉरी जो स्टमक है हमारा, जो कि एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। तो पूछे आपसे व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग। स्टमक क्या है? एक जे शेप का मस्कुलर बैग है। ठीक है, तो उस जे शेप के मस्कुलर बैग में आता है हमारा फूड। फूड यहां आने के बाद इस के ऊपर, इस मस्कुलर बैग के ऊपर, सॉरी उस मस्कुलर बैग से रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, हमने कहा कि स्टमक हमारा एक जे शेप का मस्कुलर बैग है, जिसका स्पेशलिटी ये है कि वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। इसका एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। जहां पर फूड आने के बाद गैस्ट्रिक जूस निकलता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक जूस निकलता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, आगे इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं तीन अलग अलग लिक्विड्स या केमिकल सब्सटेंसेस। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। ठीक है, तीन चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक एसिड है तो ऐसे वो इनऑर्गेनिक, लेकिन हमारे स्टमक में भी वो रिलीज होता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक है इन आवर स्टमक। लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एसिड होता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये करता क्या है कि फूड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आ गए हैं, जैसे आप सुने भी होंगे कि अगर आप कोरोना, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो कोरोना अगर आपके पेट में चला जाए, जैसे मान लीजिए वो बेसिकली इन्फेक्ट करता है विंड पाइप को और लंग्स को। ठीक है, लेकिन अगर वो उसका जो एंट्री पॉइंट है वो है नोज और वो है माउथ। पहले अगर मान लीजिए वो माउथ में चला है, ठीक है, तो माउथ में वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, फिर वहां से वो विंड पाइप में चला जाएगा फ्रॉम द गट। गट हम बताए थे किसको कहते हैं? जहां से हम फूड स्वेलो करते हैं, वहीं पर विंड पाइप भी है और फूड पाइप भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले वो गट पे डेवलप करता है, फिर वो विंड पाइप में घुस जाएगा, चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो बचना
अगर मान लिया जाए फॉर सेक आप इन्फेक्ट हो भी गए, तो अपने आप को बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप डेली गर्म पानी पियो 2 से 3 बार। ठीक है, गर्म पानी पीने से बेसिकली क्या होगा, वो जो वायरस है, और सिर्फ ये कोरोना की बात नहीं कर रहे, कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो नोज का हो, चाहे वो माउथ का इन्फेक्शन हो, अगर बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको कॉज किया है, अगर आप वार्म वाटर पियोगे तो वार्म वाटर्स के हेल्प से वो आपके स्टमक में चला जाएगा, और जब वो स्टमक में चला गया ना, फिर उसको बचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड की हेल्प से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो दो काम करता है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है जो भी हमारे फूड के साथ चले आए हैं, दूसरा वो फूड को एसिडिक मीडियम में बदलता है। फूड जो है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा अभी आपको कि हमारा स्टमक एक मस्कुलर बैग है जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो फूड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टमक। वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छी तरह से मिक्स कर देता है उसको। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो वो जम्स को मारने के बाद फूड को एसिडिक मीडियम में भी बदलता है, और एसिडिक मीडियम में इसीलिए बदलता है ताकि पेप्सिन काम कर सके। क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है वो हमेशा काम कर सकता है एसिडिक मीडियम में ही, वो हमेशा काम करता है एसिडिक मीडियम में ही। ठीक है, सो तो ये तो हो गया हमारा वर्किंग ऑफ HCl। अब जो पेप्सिन है वो हमारे फूड के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन्स है जो हमको पल्सेस से मिले और वेरियस अदर फूड आइटम्स से मिल रहे हैं, प्रोटीन्स, है ना? क्या मिल रहा है हम लोग को? प्रोटीन्स। तो उस प्रोटीन को फिर सिंपलर फॉर्म में बदलने का काम भी होता है किसका? सिंपलर फॉर्म बदलने का काम भी होता है पेप्सिन का। पेप्सिन जो है वो फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को तोड़ते हैं पेप्टोन्स में। इसमें पेप्टोन्स में। एंड जो म्यूकस है, म्यूकस की जो बात की है, म्यूकस क्या करता है? जैसे मैंने कहा आपको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण वो हमारे इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक को डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही हार्श स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। वो तुरंत इनर वॉल्स ऑफ स्टमक को डैमेज कर देगा। अब इनर वॉल्स ऑफ स्टमक को वो डैमेज ना करे, इसके लिए म्यूकस क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इनर वॉल्स में, है ना? इनर वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बचाने वाला लेयर बनाता है वो, जिससे HCl हार्म उसको ना कर सके। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है हमारा स्टमक। ठीक है, स्टमक में अब हमारा पार्शियल डाइजेशन जो है फूड का हो जाता है। पार्शियल डाइजेशन किसका हुआ? जैसा मैंने कहा आपको कि जो प्रोटीन्स हैं उनका पार्शियल डाइजेशन या उनका पार्शियल कन्वर्शन होता है किसमें? पेप्टोन्स में। सो जो फूड है हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, है ना? पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कैसे कहा हमने? क्या क्या मतलब हुआ कि हमारा ओरल कैविटी या बकल कैविटी में पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, हमारा स्टार्च कन्वर्ट हो चुका है इसमें, किसमें? वो शुगर्स में। हमारा जो प्रोटीन्स है वो बदल चुका है पेप्टोन्स में बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। और हमारा
जो फूड है पार्शियल एसिड फूड, अब वो पहुंचता है कहाँ? अब वो पहुंचेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने ये बताया आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक कॉइल ट्यूब है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल ट्यूब है। और आपको एक बात जानकर बहुत क्या बोल सकते हैं, और आप ये जानकर बहुत ही सरप्राइज होगे कि अगर हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इतना एक्सटेंसिवली फोल्ड किया गया है हमारे स्टमक में, इतने अच्छी तरह से कॉइल्ड किया गया है कि बहुत छोटे स्पेस में जो है फिट हो गया है ना। वरना सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन है? हमारा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। जैसा मैंने कहा आपको, फूड जो है स्टमक में पार्शियल डाइजेस्ट होने के बाद अब जाएगा कहाँ? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है एक बार में सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो स्टार्ट होगा डाइजेशन इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज, इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज। अब स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में भेजने के लिए कैसे भेजेंगे फूड को? तो स्मॉल क्वांटिटीज में फूड को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल स्टमक के पास एक स्पेशल मसल होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल। क्या नाम है? स्फिंक्टर मसल। स्पेलिंग इट्स SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल। इस स्फिंक्टर मसल के हेल्प से क्या होता है कि फूड जो है हमारा इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज, इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होता है कहाँ? हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है हमारा फूड, जैसे ही फूड हमारा पार्शियल एसिड फूड जो है इंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर एक्ट करता है एक जूस जिसका नाम है बाइल। बाइल जूस एक्ट करता है किस पे? हमारे फूड, पार्शियल एसिड फूड पे जो पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये बाइल जूस जो है ये सबसे पहले क्या करता है? ये फूड के मीडियम को जो कि एसिडिक है उसको बदलता है किसमें? वो उसको बदलता है वो बेसिक मीडियम। किसमें? किसमें? बेसिक मीडियम में बदलता है। आगे दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया, बाइल जूस जो है वो रिलीज हुआ फ्रॉम द लिवर और वो स्टोर्ड होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। याद ना इस बात को भी कि बाइल जूस रिलीज होता है या प्रिपेयर करता है कौन? लिवर, और वो स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और फिर वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है इनटू स्टमक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां वो सबसे पहले क्या करता है? फूड का जो मीडियम है जो कि एसिडिक है उसको बदलता है किसमें? वो बेसिक मीडियम में। ठीक है, फिर उसके बाद उस पे एक्ट करता है, उस पे एक्ट करता है कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो रिलीज करता है पैंक्रियाज, उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं उसको? पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है और पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस, और इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है,
और साथ ही साथ वो एक और चीज रिलीज करता है, दैट्स कॉल्ड इंसुलिन, दैट इज इंसुलिन। आप सुने होंगे, नहीं भी सुने हो तो मैं बता रहा हूं आपको। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लाइपेज की। तो लाइपेज क्या करता है, हमने जैसा बताया आपको कि फैट्स को, एक पॉइंट जो मैं आपको बताना मतलब मिस हो गया, मैं वापस डिस्कस करता हूं वो पॉइंट कि बाइल जूस, जैसे मैंने एक कहा था आपको कि वो फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम बदलता है। दूसरा वो एक और काम करता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट्स के, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ही बदलता है। कौन? बाइल जूस। कौन? बाइल जूस क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फैट्स को सिंपल फैट्स में बदलता है, मॉलिक्यूल्स में। फिर आती है लाइपेज की बारी। तो लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो सिंपलर फॉर्म्स हैं, जो सिंपलर फॉर्म्स हैं फैट मॉलिक्यूल्स के, उनको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स का स्पेलिंग इट्स FATTY एंड ग्लिसरॉल इट्स GLYCEROL। ग्लिसरॉल में तोड़ता है, इट्स GLYCEROL, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फिर सिमिलरली ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है कि ट्रिप्सिन जो पेप्टोन्स आया था, पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, उनको वो तोड़ता है पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स इट्स PEPTIDES, पेप्टाइड्स में तोड़ता है। कौन? ट्रिप्सिन। ठीक है। बुक में क्या है कि एक कंफ्यूजन आपको और मिलेगा, अगर प्रेजेंट से हमको लगता है कि बुक में प्रेजेंट में नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो एक कंफ्यूजन बुक और क्रिएट करता है, वो भी हम क्लियर करते हैं। जैसे बाइल जूस में क्या है कि एक तो फैट्स में तोड़ा, ये ठीक। लाइपेज में लिखा जाता है कि वो फैट को इमल्सिफाई करता है। हमने कह दिया कि फैटी एसिड्स में तोड़ता है, ठीक है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट है, बुक में फैटी एसिड्स ही लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बाइल जूस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल बदला फैट्स के। लाइपेज क्या करता है, उस सिंपल मॉलिक्यूल को और सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है, सिंपलर फॉर्म तक, या कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता नहीं है, सिंपलर फॉर्म तक या सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाता है। कौन? लाइपेज। ठीक है, वो फैट्स को और इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब है टू ब्रेक इट इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है। फिर और ट्रिप्सिन ने क्या किया, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदल दिया, है ना। उसके बाद फाइनली फिर हमारे इंटेस्टाइन से निकलता है इंटेस्टिनल जूस। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टिनल जूस जो है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है कि पेप्टाइड्स को, पेप्टोन्स के बाद फिर पेप्टाइड्स बना था अभी, इन पेप्टाइड्स को कंप्लीटली अब डाइजेस्ट कर देता है इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारा बॉडी यूज कर सकता है, वो है अमीनो एसिड्स। ठीक है। सो पेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। ठीक है। आगे इमल्सिफाइड फैट्स की, तो इमल्सिफाइड फैट्स को
फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम होता है इंटेस्टिनल जूस का ही। ठीक है, बुक कह सकता है कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइपेज, नहीं, बाइल जूस ने उसको पहले सिंपलर फॉर्म में तोड़ा, लाइपेज ने उसको इमल्सिफाई किया और सिंपलर फॉर्म में तोड़ा, और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है कौन? इंटेस्टिनल जूसेस। फैट्स का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारे बॉडी के अंदर वो होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइजेशन ऑफ फैट्स प्रोटीन्स। और इंटेस्टिनल जूस जो है एक और काम क्या करता है कि जो स्टार्च शुगर बदल कर आ रहा था उस शुगर्स को ग्लूकोज में तोड़ देने का काम होता है इंटेस्टिनल जूस का। तो अभी आप क्या देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है पूरा कंप्लीट हो गया यूजिंग इंटेस्टिनल जूसेस, है ना। हमारा जो स्टार्च था वो ग्लूकोज में बदल गया, प्रोटीन्स हमारा अमीनो एसिड्स में बदल गया, और जो फैट्स था वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल गया, है ना। ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, तो हमारे बॉडी में जितना भी एनर्जी रिलेटेड काम होगा वो ग्लूकोज करेगा। हमारे बॉडी में जितना भी नए सेल का फॉर्मेशन की बात होगी तो हमारे बॉडी में जो सेल्स बनते हैं वो प्रोटीन्स के हेल्प से बनते हैं। तो प्रोटीन जो है, जो अमीनो एसिड्स हमने बनाया, इस अमीनो एसिड्स के हेल्प से हमारे बॉडी में नए नए सेल्स बनेंगे, और जो फैट्स हैं ये भी एक स्टोर हाउस होते हैं। फैट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। तो फैट जो है ये भी एक सोर्स है किसके? एनर्जी के। एज वेल एज ये क्या करते हैं कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कुशनिंग का मतलब है उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर देने का काम करते हैं कौन? फैट्स। और साथ ही साथ हमारे स्किन के नीचे वो जमा हो जाते हैं फैट्स, तो हमको वो इंसुलेशन मींस गर्म रखते हैं, है ना, हमारे बॉडी को ठंडा होने से बचा लेते हैं कौन? फैट्स। ठीक है, आगे। सो ये हो गया हमारा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट। लेट अस डिस्कस the action or the working of insulin which is released from pancreas. इंसुलिन एंजाइम नहीं है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है या कह सकते हो हार्मोन है। ठीक है, और पैंक्रियास वो मैं इसलिए भी आपको एक बार जरा फिर से स्टार्ट बता रहा हूं क्योंकि पैंक्रियास ही एक ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी में, पैंक्रियास ही एक ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। ध्यान से, हमने कहा पैंक्रियास ही एक ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सोक्राइन की तरह भी और एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है। वो एक्सोक्राइन की तरह कब एक्ट करता है? जब वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन जब वो इंसुलिन रिलीज करता है जो कि एक हार्मोन है, तो वो डायरेक्टली उसको रिलीज करता है इनटू ब्लड स्ट्रीम। उस केस में एंडोक्राइन क्या हो गया? एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। ठीक है, और ये जो इंसुलिन है ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उसका जो लेवल है, ठीक है, वो हेल्दी फॉर्म में रहे, ये एश्योर या कंट्रोल करता है कौन? हमारा इंसुलिन। ठीक है,
अगर हमारा पैंक्रियास जो है काम करना बंद कर देता है और इंसुलिन रिलीज करना बंद कर दे, तो फिर क्या होता है कि हम लोगों को फिर एक बीमारी हो सकती है जिसको कहते हैं डायबिटीज। कहते हैं इसको हम लोग डायबिटीज। इस डायबिटीज में क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर जो है काफी तेजी से ऊपर जाता है और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियली या बाहर से फिर हमारे बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन को। ठीक है, जो और पेनफुल होता है ऑब्वियसली। ठीक है, सो ये हुआ इंसुलिन पैंक्रियास का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन। तो एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। एक्सोक्राइन तब जब वो रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस, इसमें लाइपेज और ट्रिप्सिन होते हैं। अच्छा, ट्रिप्सिन एक और चीज बता दूं मैं आपको कि ट्रिप्सिन बाइल जूस जो है फूड को बेसिक मीडियम बदलता है ना, वो क्यों बदलता है? क्योंकि ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में ही एक्ट करता है। जिस तरह ऊपर मैंने बताया था कि पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, उस तरह से ट्रिप्सिन सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में ही काम करता है। ठीक है, और फिर जब हमारा पैंक्रियाज रिलीज करता है किसको, इंसुलिन को, तो वो उसको उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। सो पैंक्रियाज जो है कह सकते हैं कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है।